रात के सन्नाटे में एक छोटी सी आवाज कभी-कभी पूरे सिस्टम की सच्चाई खोल देती है। लेकिन क्या होता है जब वो आवाज दबा दी जाती है, जब सच को कागजों में बंद कर दिया जाता है और इंसाफ सालों तक इंतजार करता रह जाता है। 2020 की एक गर्म रात, एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक सवाल बन गया। क्या सत्ता के अंदर छुपे सच कभी पूरी तरह सामने आते हैं? जून 2020, तमिलनाडु का एक छोटा सा कस्बा, सथानकुलम। लॉकडाउन का समय था, सड़कों पर सन्नाटा और लोगों के दिलों में डर। उसी दौरान एक पिता और उसका बेटा बस एक मामूली आरोप में पुलिस स्टेशन ले जाए जाते हैं। आरोप, दुकान देर तक खुली रखने का। एक ऐसा आरोप जो शायद चेतावनी देकर खत्म हो सकता था। लेकिन उस रात कुछ और ही तय हो चुका था। पुलिस स्टेशन के अंदर क्या हुआ, यह सवाल आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। लेकिन जो बाहर आया वो डराने वाला था। लगातार घंटों की पूछताछ और फिर धीरे धीरे सामने आने लगे छोटों के निशान। मेडिकल रिपोर्ट्स में दर्ज वो जख्म जो सिर्फ मारपीट नहीं बल्कि एक सिस्टम की क्रूरता की कहानी कह रहे थे। जब दोनों की मौत की खबर बाहर आई तो पूरा देश हिल गया। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर जगह एक ही सवाल, क्या ये कानून की रक्षा करने वाले थे या कानून से ऊपर हो चुके थे? लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि मौत के बाद शुरू होता है सच का सबसे बड़ा संघर्ष। शुरुआती रिपोर्ट्स में देरी, एफआईआर दर्ज करने में हिचकिचाहट, और फिर धीरे धीरे सामने आने लगे वो संकेत कि कुछ छुपाया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज जो सच दिखा सकते थे, या तो गायब थे या अधूरे। पुलिस रिकॉर्ड्स जिनमें हर मिनट की जानकारी होनी चाहिए थी, वो भी सवालों के घेरे में थे। तब इस केस ने एक नया मोड़ लिया जब इसे को सौंपा गया, और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी जांच जो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की परतें खोलने वाली थी। सीबीआई की टीम जब सथानकुलम पहुंची तो उन्हें सिर्फ एक क्राइम सीन नहीं मिला, बल्कि एक ऐसा नेटवर्क मिला जहां हर कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई थी। गवाह जो बोलने से डर रहे थे, मेडिकल स्टाफ जिन पर दबाव होने की आशंका थी, और वो पुलिसकर्मी जो अब खुद सवालों के घेरे में थे। एक एक कर बयान दर्ज होने लगे, और हर बयान एक नई कहानी लेकर आता था। कुछ ने कहा रात भर चीखें सुनाई देती रही। कुछ ने बताया कागजों में दर्ज समय और असल घटनाओं में फर्क था। और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या यह सिर्फ कुछ पुलिस कर्मियों की गलती थी, या इसके पीछे कोई बड़ा सिस्टम था, कोई ऐसा आदेश जो कभी लिखा नहीं गया लेकिन सबने माना? 2020 से 2026 ये सिर्फ सालों का फर्क नहीं था, ये उस लंबी लड़ाई का समय था जहां हर सुनवाई के साथ उम्मीद और शक दोनों बढ़ते गए। कोर्ट में पेश हुए सबूत, गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट्स, सब कुछ एक दिशा में इशारा कर रहे थे, लेकिन हर बार एक परत और गहरी हो जाती थी। और फिर आया 2026, जब कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 9 अधिकारियों को मौत की सजा। एक ऐसा फैसला जिसने देश को फिर से हिला दिया। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहा। लेकिन क्या यह फैसला पूरी कहानी था? फैसले के बाद भी सवाल खत्म नहीं हुए, बल्कि और बढ़ गए। वो सीसीटीवी फुटेज जो पूरी तरह कभी सामने नहीं आए, वो कॉल रिकॉर्ड्स जिनमें कुछ हिस्से अब भी मिसिंग है, वो बयान जो आधे अधूरे लगते हैं। क्या ये सब महज संयोग था या कुछ और? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस केस में सिर्फ वही लोग दोषी थे जिन्हें सजा मिली, या इसके पीछे कुछ और चेहरे भी थे जो आज भी पर्दे के पीछे है? राजनीतिक चुप्पी भी इस कहानी का एक अहम हिस्सा बन गई। जहां कुछ बयान आए, कुछ वादे किए गए, लेकिन कई सवाल ऐसे थे जिनका जवाब कभी नहीं मिला। क्या किसी ने सच को दबाने की कोशिश की, या सिस्टम खुद ही इतना जटिल था कि सच रास्ता भटक गया? इस केस ने सिर्फ एक घटना को उजागर नहीं किया, इसने एक डर को जन्म दिया कि अगर एक छोटे कस्बे में ऐसा हो सकता है, तो क्या कहीं और भी ऐसा हो रहा होगा, बिना किसी आवाज के, बिना किसी रिकॉर्ड के? आज भी जब सथानकुलम का नाम लिया जाता है तो यह सिर्फ एक जगह नहीं, एक प्रतीक बन चुका है उस संघर्ष का
जहां इंसाफ और सच्चाई के बीच की दूरी को मापा जा रहा है। और शायद सबसे डराने वाली बात यह नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि यह है कि क्या अब भी कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। क्या कुछ फाइलें अब भी बंद हैं? क्या कुछ आवाजें अब भी दबाई गई है? क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा सच वो नहीं होता जो सामने आता है, बल्कि वो होता है जो हमेशा छुपा रह जाता है।